हाय फ्रेंड्स, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है, तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ स्पेशल टिप्स। ऐसा क्या करना चाहिए आपको जो आपको 6 महीने बाद लोग बोलने लगे कि अरे तुम वही हो। आप खुद सोचे क्या मैं वही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त वैशाली बिहानी लेकर आई हूँ कुछ ऐसी धमाकेदार टिप्स आपके लिए जो आपने यदि 6 महीने रेगुलरली किया तो आप पूरा गेम पलट देंगे, अपनी पूरी लाइफ पलट के रख देंगे। तो सबसे पहली टिप है कि जल्दी उठना। हो सके तो सुबह 5 बजे। जो लोग लेट उठते हैं तो वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इस वीक 30 मिनट्स पहले, फिर उसके बाद में वापस 30 मिनट्स, ऐसे कर करके आप यदि सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या सुबह सूर्य उगने से पहले उठते हैं तो आपको एटलीस्ट दूसरे लोगों से 2-3 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, जहाँ पे आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अपनी काफ़ी चीज़ें उसमें कंप्लीट कर सकते हैं। मैं बताऊँगी आगे आगे आपको क्या करना चाहिए। सुबह 5 बजे क्यों उठना है, मैं क्यों बोल रही हूँ सुबह 5 बजे उठने के लिए। सो ऐसे ही आप क्यों उठना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कहा ही गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो जितनी जल्दी उठने की प्रैक्टिस करें। एक दिन में नहीं होगा, मुझे पता है, इसलिए मैंने 6 महीने का टाइम दिया है। आपको याद है ना। तो आपको थोड़ा करके हर रोज एक स्टेप, बेबी स्टेप्स देने हैं। एवरी वीक अपने टाइमिंग्स को बढ़ाना है कि 7:30 है तो 7 है तो 6:30, 6:45, ऐसे करके आप अपने टाइमिंग्स को करके धीरे धीरे 6 मंथ्स में इसे 5 o'clock लेकर आए। ओके। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप आपको देना चाहूँगी कि तो उठने की हो गई। अब सोते वक्त क्या करना है। सोने से पहले अपने थॉट्स लिख के सोना है। तो आपको वहाँ पे 15 to 20 मिनट्स पहले, अपने सोने से पहले आपको एक डायरी पेन लेके अपने थॉट्स लिखने हैं। थॉट्स में आप क्या क्या लिखेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपने अगले दिन कौन से काम करने हैं, आपके क्या गोल्स हैं, आपको वो लिखना है। उसके बाद में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ द ग्रेटिट्यूड। कि आपको पूरे दिन में क्या क्या चीज़ों के लिए आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं, शुक्राना कर सकते हैं। वो शुक्राना आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना है सोने से पहले। तीसरी चीज़, यदि कोई चीज़ आपके मन में है, आपको बुरी लगी है, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, आप जिसकी वजह से थोड़ा टेंशन में है, तो वो भी आप अपने जितने नेगेटिव थॉट्स हैं उनको भी आप लिखना है आपको। सो आप चाहो तो देखिए, नेगेटिव थॉट्स के लिए कई बार लोग कहते हैं कि हम लिखेंगे कोई पढ़ लेगा तो ये होगा। तो बेटर है कि आप उसे लिखें, उसे बर्न करें, उसे फ्लैश कर दें। तो वो थॉट वैसे भी आपके दिमाग से चला जाएगा। पहली बात तो ये है कि दिल के अंदर यदि कोई बात होती है और यदि आप किसी को नहीं बताते हैं तो वो आपको डिस-ईज़ करती है, एंड वो डिस-ईज़ आपकी लाइफ में डिस-ईज़ बन जाती है, डिजीज़ बन जाती है। सो हमको अपने लाइफ में डिजीज़ नहीं पैदा करना है। जो डिस-ईज़ आ गया है उसको ईजिली निकाल देना है। तो उसके लिए बेस्ट वे है, राइट इट डाउन, बर्न इट आउट एंड फ्लश इट। ओके। तीसरी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कुछ ना कुछ हर रोज सीखना है। ऐसा कुछ सीखना है जो आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके। वो सीखने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको 6 मंथ्स लग सकते हैं, इसलिए आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया है। सो रोज़ 30 मिनट्स कुछ लर्निंग करें, जिसकी वजह से, और अभी वैसे इंटरनेट ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन से रिलेटेड आप कंटेंट राइटिंग है या वेब डिज़ाइनिंग है या कुछ ऐसा काम जो आप ईजिली सीख सकते हैं, आपको इंटरेस्ट भी है। समथिंग कोडिंग कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग करना सीखें, या यूट्यूब पे आप यूट्यूबर की तरह भी ब्लॉग बनाने सीखें, या फिर पॉडकास्टिंग सीखें। एनीथिंग, ये आपको जो एक साइड इनकम जनरेट करने में आपके लिए इजी होगा, और आप इस ज़माने के टच में भी रहेंगे, इस ज़माने से आउट नहीं होंगे, क्योंकि आगे यही ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ही ज़माना आगे आने वाला है। सो अपने आप को टेक्नोलॉजी में स्किल बनाइए, अपना स्किल देख सीखिए एंड स्किल्ड बनाइए अपने। ओके। फोर्थ, फिजिकल एक्टिविटी। यू हैव टू डू द फिजिकल एक्टिविटी। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में लास्ट ईयर स्टार्ट की थी, एंड 2022 में
आई स्टार्टेड 6 months ago, मतलब जून में आई स्टार्टेड एंड स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग इट. सो फिजिकल एक्टिविटी कितनी इम्पोर्टेंट है इसका रियलाइजेशन मुझे जब मैंने स्टार्ट किया, इनिशियली तो मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि मैंने लाइफ में कभी नहीं किया था. ऐसे आप लोगों के साथ भी हो सकता है, पर विद इन 3 to 4 months के बाद में जब आप अपनी बॉडी में चेंज देखेंगे, जब आप अपनी बॉडी के अंदर इतनी सॉफ्टनेस देखेंगे, इतना वो सब देखेंगे, एकदम लाइट वेट हो जाएगी आपकी बॉडी. जब लाइट फील करेंगे देन यू विल रियलाइज कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. सो एटलीस्ट 1 घंटा तो निकालना है, 1 घंटा नहीं तो मिनिमम 30 minutes इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहें वो आपकी मर्जी है, बट एक्सरसाइज को उसमें ज़रूर इंक्लूड करें. कोई भी टाइप की आप वर्कआउट्स कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, आप कार्डियो कर सकते हैं, पर आप यदि चाहें तो स्विमिंग को भी इसमें आप इंक्लूड कर लीजिए. तो एक्सरसाइज की जगह आप स्विमिंग कर लीजिए. कुछ प्लेइंग करना है, आउटडोर गेम्स जो आपको प्रॉपरली एक्सरसाइज दिलाते हैं, लाइक बैडमिंटन है या फिर आपका बास्केटबॉल है, इस तरह के कोई भी आप कर सकते हैं. आप चाहें तो रनिंग वगैरह भी कर सकते हैं या वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं. सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप 1 आवर करें, पर 30 मिनट्स तो कंपल्सरीली मस्ट आपको करना ही है, राइट. नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट है जो आपको 6 months में करनी है, आपको आदत डालनी है, दैट इज़ मेडिटेशन और सिट इन अ साइलेंस. आप चाहे तो 5 मिनट्स से जो 5 काउंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है आप वो कर सकते हैं, या तो फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं या कुछ गाइडेड मेडिटेशन लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं. या सिर्फ यदि आपको साइलेंस में बैठना है तो आप सिर्फ साइलेंस में भी बैठ सकते हैं. जस्ट बैठिए आराम से और खाली आपको ज़्यादा जो पहले इनिशियली थॉट्स आएंगे दिमाग के अंदर उन्हें आने दीजिए. उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे आप साइलेंस में बैठे हैं और समझिए कि आप अपने, इससे क्या होगा, आप अपने माइंड को ब्रेक देंगे एक तरीके से. आप अपने माइंड को जब आप ब्रेक देते हैं तो आपका माइंड एक्चुअली रिफ्रेश होता है. आप उसको रिफ्रेश करने का टाइम देते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं. तो जब हम काम करते हैं तो कंटिन्यू हमारा ब्रेन वर्क करता रहता है, न्यूरॉन्स वर्क करता है. तो वहाँ वो पैटर्न को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, वो पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है. उस पैटर्न में चेंज लाने के लिए यू नीड टू डू द सब शिफ्टिंग वर्क. तो जब आप शिफ्टिंग करते हैं जब हम कैसे बोलते हैं कि घर में भी सारा सामान हिलाते रहना चाहिए हर थोड़े टाइम, एनर्जी शिफ्ट होती है. सो द सेम वे ब्रेन एनर्जी शिफ्ट होती है, ब्रेन का थॉट प्रोसेस शिफ्ट होता है. तो इस तरीके से आपको रोज 5 to 10 मिनट्स मिनिमम एंड अप टू 20 मिनट्स 30 मिनट्स तक आप मेडिटेशन कर सकते हैं. जब आप मेडिटेशन करें तो आप कोशिश कीजिए कि आप चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन करें, ताकि धीरे धीरे 6 months में आपके चक्रास भी अलाइन होना शुरू हो जाए. पहले तो वो सारी उसकी नेगेटिविटी दूर होगी, फिर वो उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, देन अलाइन होना शुरू होंगे, देन बैलेंस होगा. इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ईयर्स एंड ईयर्स का प्रोसेस है. बट स्टिल यू कैन डू एंड एटलीस्ट कुछ तो वाइब्रेशंस आपकी स्टार्ट हो. तो यदि आपको एकदम बिल्कुल ज़ीरो है और आप ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए. 5 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए आँख बंद करके, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग एंड देन धीरे धीरे गो अप टू द 30 मिनट्स. ओके, सो चेंज द पैटर्न ऑफ द ब्रेन. ओके, अब दूसरी चीज़ आपको नेक्स्ट आपको करना है, जब आप ब्रेन की हम बात कर रहे हैं तो ब्रेन के अंदर एंड मॉर्निंग में भी यदि आपको उठना है जल्दी तो आपको अपने एक स्लीपिंग पैटर्न बनाना पड़ेगा. स्लीपिंग पैटर्न के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नेक्स्ट सोने से पहले 2 घंटे पहले तक आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. डूज एंड डोंट्स होते हैं कुछ. जब स्लीपिंग हमको राइट वे में ही सोना है, और सोना हमारी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए और साथ स्टमक के लिए. जो हमारा स्टमक है और ब्रेन है, ये 2 चीज़ों से हमारी पूरी बॉडी, पूरी डिजीज़ हमारी डिसाइड होती है कि हम अपने स्टमक का फंक्शन कैसा है हमारे, और उसके साथ साथ हमारे ब्रेन का फंक्शन कैसा है. सो दोनों के लिए आपका स्लीपिंग एक राइट पैटर्न में होना बहुत ज़रूरी है. सो 2 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है. सोने से 2 घंटे पहले तक जो खा लिया वो खा लिया, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है. जस्ट टेक वाटर, नॉर्मल वाटर, सिंपल थिंग इज दैट. दूसरी चीज़
आपको जो है यू नीड टू स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट करनी है। सो आपको सोने से 2 घंटे पहले तक कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं रखना है, यानी 2 घंटे पहले आपको मोबाइल, टीवी सब स्विच ऑफ कर देना चाहिए आइडल। आपको स्लीप पैटर्न्स जब आपके स्लीप पैटर्न्स पूरे अच्छी तरह से बन जाए तो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि रोज़ यदि आप एक्सरसाइज मॉर्निंग में करते हैं तो इवनिंग में नेचर वॉक कीजिए, और यदि आप मॉर्निंग में ही आप जल्दी उठते हैं और उसी वक्त आप 30 मिनट्स का नेचर वॉक करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खासकर यदि आपके घर के पास में यदि गार्डन है और या आपके घर में ही गार्डन है तो घास पर चलना विदाउट एनी कुछ पहने हुए, चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहने, नंगे पाँव यदि आप घास पे चलते हैं तो आपकी आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा होगा, साथ में ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जब आप नेचर वॉक करेंगे उस समय आप ध्यान रखिए कि आपके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। आपको कानों में वॉकमैन लगा के या म्यूज़िक लगा के या मोबाइल हाथ में लेके नेचर वॉक नहीं करना है। नेचर वॉक विदाउट टेक्नोलॉजी करना है और देखना है कि आपके एनवायरनमेंट में क्या क्या नया है। बहुत बार चिड़ियों की आवाज़ हम नहीं सुनते, बहुत टाइम तक हमको ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम चिड़ियाँ किस तरह चहक रही हैं या हवा चल रही है या कौन से पेड़ के पास में आप जा रहे हैं। दोनों एक नेचर वॉक के साथ साथ में एक और आपको टिप देती हूँ यहाँ पे कि यदि आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपको समझिए डिप्रेस फील हो रहा है या आप कुछ लो फील कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि मैं किससे बात करूँ किससे नहीं, या आपको लग रहा है कि मैं इस टाइम किसी से बात नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं, आप जाइए एक जो भी ट्री आपको पसंद हो जाइए और उसे हग कीजिए और उसे थैंक यू बोलिए और उसे बोलिए कि अपने मन की बात उसे बोलिए। आपको लगेगा ये मैं क्या बोले रहा हूँ, बट दिस इज़ अ ग्रेट 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 टिप। जिनने इसको फॉलो किया है वो लोगों के रिजल्ट्स एकदम डिफरेंट है। आप जब जाके एक दिन में कुछ नहीं होता, आप जाइए इसको रेगुलर प्रैक्टिस बनाइए। आप एक ही ट्री लीजिए ना, आपको हर बार अलग ट्री लेने की जरूरत नहीं, एक ट्री फिक्स कर लीजिए, उसको जाइए उससे ही बात कीजिए, उससे ही हक कीजिए। यू विल सी द ट्रेमेंडस डिफरेंट इन द ट्री एंड योरसेल्फ बोथ। तो ये आपके ब्रेन के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी टिप है। तो जो आप किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते वो आप ट्री के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ है कि आपको रोज 20 पेज पढ़ना है। अब जो लोगों को रीडिंग पसंद है उनके लिए तो बहुत इजी चीज़ है, या जो लोग रेगुलर रीडिंग करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। बट जो लोग बिल्कुल भी रीडिंग नहीं करते हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप 1 पेज से स्टार्ट कीजिए और हर वीक, जैसे ये वीक आपने 1 पेज पढ़ा, नेक्स्ट वीक 2 पेज पढ़ना है, थर्ड वीक, तो इस तरह आप 20th वीक में जाके 4 to 5 मंथ्स आपको लगेंगे और आप 20 पेज रोज पढ़ना शुरू कर देंगे। आप जब आप पढ़ेंगे आपको लगता है कि अरे नहीं पढ़ना क्या है, बट आप कुछ अच्छा पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि जो स्टार्टिंग में आप इट शुड बी गुड टाइप ऑफ रीडिंग। इट इज़ नॉट लस्टी या इस टाइप की रीडिंग आपको नहीं करनी, कुछ अच्छी रीडिंग करिए। आपको जेम्स हेडली चेज इस टाइप का नहीं पढ़ना है। जो आपके माइंड को, ब्रेन को पॉजिटिविटी दे, ऐसा कुछ पढ़ना है आपको। तो आप 20 पेज पढ़ने की हैबिट डालिए। पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बुक्स आर वेरी 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 बेस्ट फ्रेंड्स। जब आप बुक्स पढ़ते हैं आपको बहुत तरह का नॉलेज मिलता है, आपको बहुत तरह की आपका इंसाइट्स मिलते हैं, कौन सी बात कौन सी अच्छी लगी। कई बार हम तो कई बुक्स को अगेन पढ़ते हैं और हर बार हमको कुछ नया इंसाइट मिलता है उस बुक को पढ़ने में। तो वो आपके पढ़ने के तरीके पर डिपेंड करता है। परंतु यदि आप बिल्कुल भी रीडर नहीं हैं सो स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम 1 पेज। 1 पेज से आपको उसको 20 पेज तक ले जाना है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो टिप आप में सबसे ज़्यादा चेंज लाएगी, डू नॉट कंपेयर विद अदर्स। दूसरों की जर्नी उनकी अपनी जर्नी है, आपकी जर्नी आपकी अपनी जर्नी है। इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया में जो दिखता है हर कुछ सच नहीं होता है। जो लोग जो दिखा रहे हैं सामने ज़रूरी नहीं है कि उनकी लाइफ वैसी ही हो।
सो इफ़ यू थिंक, और बहुत सारे लोग बहुत सारी ट्रिक फोटोग्राफीज करके भी फोटोग्राफ्स डालते हैं, सो यू नेवर नो कि वो कितना सही डाल रहे हैं, कितना गलत डाल रहे हैं। यदि आपके जानने वाले सही भी डाल रहे हैं तो भी उनकी अपनी एक लाइफ है, उनकी एक अपनी जर्नी है, उनका अपना एक डेट ऑफ बर्थ है, उनका अपना एक नाम है, उनका एक अपना परिवार है, सब कुछ नेचर ने उनको आपसे अलग दिया है। तो आप उनसे अपनी लाइफ को कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं जब सब कुछ ही अलग है, जब पांचों उंगलियां अलग है। और यदि मैं अंगूठे को और छोटी उंगली को कंपेयर करने बैठूं तो फिर जो काम मैं अंगूठे से कर सकती हूँ वो मैं छोटी उंगली से तो नहीं कर सकती ना, और जो छोटी उंगली से कर सकती हूँ वो मैं अंगूठे से नहीं कर सकती। सो इट इज़ लाइक दैट, हर एक की अपनी लाइफ है, अपनी जर्नी है, अपना सब कुछ है। तो यदि ऐसा है तो आप एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपको भी अपने आप को, अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, उसकी जगह आप इंस्पायर हो सकते हैं। यदि कोई अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, इंस्पायर होइए, उनसे कुछ सीखिए, उनके साथ में कोलैब कीजिए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए कि आप क्यों वो इतना आगे बढ़ रहे हैं और क्यों आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है या उनके अंदर बहुत अच्छा ही है। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें वो फॉलो कर रहे हों जो आप नहीं कर रहे, तो आप कुछ और फॉलो कर रहे हो, आप कुछ और काम कर रहे हो जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। सो जस्ट यू नो इट इज़ द थिंग कि आपको कोलैब करना है, आपको सीखना है, कंपेयर नहीं करना है। आपकी कंपैरिजन में सिर्फ आप है, आपका कल है, कल आपने क्या किया और आज आपने क्या कर रहे हैं उसको कंपेयर करना है। और आप यदि कल भी वही कर रहे थे और आज भी वही कर रहे हैं और आप सेम रास्ते पे चल रहे हैं और सोचेंगे कि डेस्टिनेशन बदल जाए, तो वो नहीं बदलने वाला। सो यदि आपको डेस्टिनेशन बदलना है तो आपको रास्ते भी चेंज करने पड़ेंगे। सो नए रास्तों पे चलने के लिए रेडी हो जाइए। 6 मंथ्स बाद देखिए, यदि आप ये पूरा फॉलो करते हैं तो यू आर गोइंग टू टेल मी कि मैम आपने कहा था, मैंने किया, एंड जस्ट सी द ह्यूज डिफरेंस। आप जिंदगी में अचानक से जंप लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद में 6 मंथ बाद। मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपने कितना फॉलो किया और आपने कितना जंप लगाया। एंड आपकी यदि आप आगे बढ़ते हैं और मुझसे भी आगे बढ़ते हैं तो मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होने वाला, ये याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।